Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Here Dr. Shahid Iqbal, Associate Professor, HOD Zoology, Government Emerson College, Multan. The topic which I am going to discuss is transcriptional process. What is meant by transcription? Transcription is the process in which a DNA sequence is copied, that is transcribed, to make an RNA molecule. इसके 3 steps हैं, because it is a continuous process. अपनी convenience के लिए इसको 3 steps के अंदर इसको divide किया गया. Initiation, elongation and termination. Now discuss about the general descriptions. DNA double stranded structure है. RNA जो बनेगा वो RNA कौन सा बनेगा? RNA बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड. Look here. तो DNA की बोथ स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती, जस्ट सिंगल स्ट्रैंड उसमें से ट्रांसक्राइब होगी. जिस स्ट्रैंड के साथ RNA ने बनना है, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. इस स्ट्रैंड को एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है. अदर स्ट्रैंड, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ दिस स्ट्रैंड, दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड द कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड, और इसके वर्ड यूज किया जाता है अ नॉन टेम्पलेट. इसमें आप ये देखें कि कोडिंग स्टैंड इसको नेम दिया जाता है, सेंस स्टैंड का नाम इसको दिया जाता है. इस वजह से नाम दिया जाता है कि जो ये आरएनए बनेगा, इस आरएनए के अंदर सीक्वेंस वही होगा जो इस स्टैंड के अंदर होगा. इट मींस इस स्टैंड की सेंस कोड हो रही है इन आरएनए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड. दिस स्टैंड जस्ट टेम्पलेट के तौर पर एक्ट कर रही है. इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल एंजाइम की जरूरत पड़ती है. उन एंजाइम्स को आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है. यूकैरियोट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, जो कि 3 बेसिक टाइप्स ऑफ आरएनएस को बनाते हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. RNA polymerase II responsible for the synthesis of messenger RNA. RNA polymerase III responsible for the transfer RNA. यूकैरियोट्स के अंदर ये RNA polymerases जो पाए जाते हैं, these are made up of the 10 subunits or more. In spite of this, transcription process in eukaryotes requires certain transcriptional factors. इसके बरक्स देखा जाए, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का जो एंजाइम्स है, इट इज अ लेस कॉम्प्लेक्स. लुक हियर, इसमें टोटल 5 सब यूनिट्स होते हैं. 2 अल्फा सब यूनिट, 1 बीटा, बीटा प्राइम, एंड द 5th वन इज अ सिग्मा फैक्टर. अगर सिग्मा फैक्टर इसके साथ एंजाइम के साथ अटैच नहीं होता, डिटैच फॉर्म में होता है, ये 4 फैक्टर 2 अल्फा और बीटा, बीटा प्राइम रिमेनिंग हो जाते हैं, तो इस एंजाइम को कोर एंजाइम कहा जाता है. व्हेन दिस सिग्मा फैक्टर अटैच विद दिस कोर एंजाइम, देन इज कॉल्ड द होलो एंजाइम, दैट इज द कंप्लीट एंजाइम. इट इज इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स. लुक हियर, here's a downstream and upstream concept. Coding strand act as a reference strand. Here this one is a coding strand. This one, it is called the reference strand. क्योंकि ये देखा जा सकता है ना कि दोनों तरफ अपस्ट्रीम्स और डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ है. इसका मतलब है ये स्टैंड भी ट्रांसक्राइब हो सकती है, ये स्टैंड भी ट्रांसक्राइब हो सकती है. अगर ये स्टैंड ट्रांसक्राइब होगी, इस ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करी, तो इसके लिए रेफरेंस स्टैंड ये कहलाएगी. अगर ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करती है तो इसकी रेफरेंस स्टैंड दिस वन कहलाएगी. सीक्वेंस
on the 5' end of the reference strand is called upstream. If template strand is this is the reference strand, the sequence जो कि इसमें से 5' end की तरह मौजूद होगा, this is called upstream, and the sequence which is present on the 3' end of the reference strand is called the downstream. Steps of the transcription. सबसे पहला स्टेप इसके इनिशिएशन है कि प्रोसेस इनिशिएट होगा कैसे, क्या चीज रिक्वायर होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द प्रोमोटर्स. What are the properties of promoter? It is a specific DNA sequence required for the transcription initiation. If no promoter, no transcription. This sequence tell which strands are going to transcribe. वो स्टैंड्स हैं, कौन से स्टैंड उसमें से ट्रांसक्राइब होगी ये उसको बताएगा. दिस प्रमोटर सीक्वेंस इज प्रेजेंट बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन साइट, यानी जो जीन का एक्चुअल सीक्वेंस जिसमें ट्रांसक्राइब होना है उस ट्रांसक्राइबिंग जो सीक्वेंस है उससे पहले ये मौजूद होगा. अब इस प्रमोटर को देखते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर इसको चेक करते हैं तो there is a lot of differences between the site of the promoter and the sequence both in prokaryotes and the eukaryotes. Here is in case of prokaryote, tata at, it is set to that -10 region. It is another sequence which is called the TTGSCA, -35 region. यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीक्वेंस ये प्रमोटर सीक्वेंस कहलाता है. इन प्रमोटर सीक्वेंस के अंदर 2 रीजन्स मौजूद होते हैं, -10 एंड द -35. इसका मतलब ये होगा दीज आर द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं, वही सारे आरएनएस बनाने का रिस्पॉन्सिबल इसमें से होगा. हियर लुक हियर, दिस इज अ आरएनए पॉलीमरेज और ये उसके का फैक्टर, दिस वन इज अ सिग्मा फैक्टर. Sigma factor is responsible for the correct recognition of the promoter site. कि उसने यहाँ पर अटैच होना है और उसने यहाँ पर अटैच होना है. और यहाँ से -10 का मीनिंग ये लिया जाता है कि ये प्रमोटर साइट के अंदर बिफोर एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन साइट, दिस इज ये ट्रांसक्राइबिंग रीजन है जहाँ से जीने ट्रांसक्राइब होना है, ये नॉन ट्रांसक्राइबिंग रीजन है. इस 10 न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा रीजन पाया जाता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना है. This is called the tata at. Likewise -35 it means यहाँ से ये +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये जीन की एक्चुअल वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. इससे -35 न्यूक्लियोटाइड बिफोर ये रीजन मौजूद होगा. ये रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रमोटर रीजन कहलाता है. इसके अंदर फर्दर ये रीजन मौजूद होते हैं, ये नॉन ट्रांसक्राइबिंग रीजन होते हैं और इसको रिकग्नाइज करने के लिए सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है. अगर जैसे ही रिकग्निशन हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर डिटैच हो जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया. लुक हियर, हियर आल्सो द मेंशन इज द टेम्पलेट स्टैंड, दिस इज द कोडिंग स्टैंड और ये इसमें से प्रमोटर रीजन है. स्पेशली लुक हियर, दिस इज TTGSCA, ये इसमें से कोडिंग स्टैंड के ऊपर मौजूद है. यहाँ भी देखें टाटा एट, ये भी इसमें से कोडिंग स्टैंड के ऊपर मौजूद है. इट इज इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स. अगर हम इसमें से यूकैरियोट्स को देखते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर भी इसमें से प्रमोटर रीजन एग्जिस्ट करता है क्योंकि जरूरी है, उसके बिना ट्रांसक्रिप्शन मुमकिन ही नहीं. इसमें प्रमोटर रीजन दिस वन, अब इसमें से देखें यहां से लेकर यहां तक इसमें ये इसमें से टाटा बॉक्स है विच इज द -25 क्योंकि उसमें से एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन रीजन से -25 एंड 25 न्यूक्लियोटाइड पहले ये मौजूद होगा. इसके अलावा एक और रीजन भी है सी कैट है, इसमें -75 न्यूक्लियोटाइड, ये भी -75 न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन साइट से पहले मौजूद होगा इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स.